हेलो बच्चों, स्वागत है आपका। मैं आपका टीचर अभिषेक ओझा। स्वागत है आप लोगों का हमारी फिजिक्स की क्लास में। आज हम लोग फिजिक्स में पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9th का मोशन चैप्टर। आइए जानते हैं क्या होता है मोशन। और मोशन को जानने से पहले हम लोग जानेंगे रेस्ट। जिस प्रकार किसी मैटर में 3 स्टेट्स होती हैं। कौन कौन सी स्टेट? पहली होती है हमारे पास सॉलिड, दूसरी होती है हमारे पास लिक्विड, और तीसरी होती है हमारे पास गैस। ये हमारी केमिस्ट्री में होती है। केमिस्ट्री में ये हमारी 3 स्टेट होती हैं किसकी? मैटर की। उसी प्रकार जब हम लोग फिजिक्स में किसी भी पार्टिकल के बारे में डिस्कस करते हैं तो जो हमारा पार्टिकल या ऑब्जेक्ट रहता है वो कौन कौन सी स्टेट्स में रहता है? या तो ऑब्जेक्ट हमारा किस में रहेगा? मोशन में रहेगा। या तो ऑब्जेक्ट हमारा किस में रहेगा? रेस्ट में रहेगा। क्लियर है बच्चों? आइए अब हम फिजिक्स में चलते हैं और फिजिक्स में डिस्कस करेंगे क्या होता है हमारा ये रेस्ट। ओके, आइए हमने यहाँ पर हेडिंग डाल ली रेस्ट। ओके, अब रेस्ट को समझने से पहले आइए एक एग्जांपल लेने की कोशिश करते हैं। और इसको, ये आपके घर के पास का कोई ट्री है, ठीक है? सपोज दैट ये क्या है? ट्री है, ठीक है? ये आपके घर के पास का ट्री है। घर के पास से कुछ दूरी पर आपकी कोई कार पार्क है। क्लियर है बच्चों? ये कार आपकी यहाँ पर पार्क है। मैंने इस ट्री और इस कार के बीच की डिस्टेंस को मेज़र किया, मेज़र कर लिया। कितनी आई? 10 मीटर थी। क्लियर बच्चों? और मैंने घड़ी में जब टाइम चेक किया तो 8 PM हो रहा था। क्लियर है बच्चों? टाइम 8 PM हो रहा है, डिस्टेंस इसके बीच की 10 मीटर है। ट्री और कार के बीच की डिस्टेंस इतनी रही। फिर हमने देखा कि समय बीतता गया और हमारा जो ये स्टेशनरी ऑब्जेक्ट था और ये जो हमारी कार थी, ये जो हमारा ट्री था और ये जो हमारी कार थी, टाइम हमने जब घड़ी में चेक किया तो ये कितना था? 10 PM हो गया था। 8 PM पे मैंने उसकी पोजीशन चेक करी थी और 10 PM पर जब इसके और इसके बीच की डिस्टेंस हम लोगों ने दोबारा मेज़र करी तो कितनी मिली? 10 मीटर मिली। तो इस कार की इस स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में कोई मूवमेंट पाई गई? जितनी डिस्टेंस थी उतना रहा, पर टाइम में चेंजमेंट होता रहा, पर इसमें कोई मूवमेंट नहीं पाया गया। तो हम लोगों ने जाना कि ये जो हमारी कार है, तो क्या हम इसको लिख सकते हैं कार एट रेस्ट। ठीक है बच्चों? ये जो हमारी कार है वो किस में है? रेस्ट में। पर आप लोगों को अगर इसकी परिभाषा लिखनी हो कि रेस्ट की डेफिनेशन क्या होगी तो आप लोग इसको लिख सकते हैं whenever a body does not change its position with respect to stationary object and time to be said at rest। क्लियर है बच्चों? जब कोई भी हमारी बॉडी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में और टाइम के रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करती है तो हम उस बॉडी को क्या बोल देते हैं? रेस्ट में बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? रेस्ट में बोल देते हैं। क्लियर है बच्चों? आइए अब हम इसके कुछ एग्जाम्पल लेने की कोशिश करते हैं और आप लोगों को समझाते हैं। हमारे NCERT के द्वारा कुछ एग्जाम्पल्स भी इसमें दे रखे हैं जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। उन्होंने हम लोगों को बताया कि जो हमारा स्कूल होता है वह कैसा है? हमारा स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है। फैक्ट्री हमारी कैसी है? स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है। उसी प्रकार जो हमारे ट्री हैं वो क्या है? स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है, एक्सेट्रा। आप बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, पोल ले लें, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट हमें NCERT के द्वारा प्रोवाइड किया गया है। पर
आप लोगों ने क्या स्कूल को चलते हुए देखा? क्या फैक्ट्री एक भागते हुए नजर आई आप लोगों को? क्या ट्री कूदते हुए नजर आए, वो पोजीशन चेंज करते हुए नजर आए? कभी नहीं हुआ। इसीलिए इनको हमारे एनसीईआरटी के द्वारा किस में काउंट किया गया है? स्टेशनरी ऑब्जेक्ट में क्लियर किया गया है। किस में किया गया है? स्टेशनरी ऑब्जेक्ट में। क्लियर है बच्चों? आइए अब हम जानने की कोशिश करते हैं मोशन को। क्या होता है मोशन? ठीक है, आइए पहले एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल के बाद इसकी डेफिनेशन करेंगे, डेफिनेशन के बाद कुछ और एग्जांपल्स आप लोगों को दे करके और इस मोशन को ही फिनिश मार देंगे। क्लियर? ये हमारा कोई आपके घर के पास का ट्री है। क्लियर है बच्चों? और ये आपकी कोई कार है। सेम एग्जांपल लेकर के चलते हैं ताकि आप लोगों को उस एग्जांपल को इस एग्जांपल से कनेक्ट करके आसानी से इस बात को समझ पाएँ। ठीक है, हमने इस ट्री और इस कार के बीच की डिस्टेंस को फिर से मेज़र किया। सपोज दैट ये वही डिस्टेंस निकली, कितनी? 10 मीटर। घड़ी में मैंने जो टाइम देखा तो वही टाइम निकला 10 PM। पर आफ्टर सम टाइम समय बीतता गया, समय बीता और समय बज गए हमारे घड़ी में 10 PM हो गया। क्लियर? और ये जो हमारा स्टेशनरी ऑब्जेक्ट था, ये जो हमारी ट्री थी और इसके बीच की जो डिस्टेंस थी और ये जो हमारा ऑब्जेक्ट था, इसके बीच की जब मैंने डिस्टेंस मेज़र करी तो हमने पाया कि ये कितनी है? 110 मीटर है। जो कि यहाँ पर जो डिस्टेंस मैंने मेज़र करी थी वो 10 मीटर थी। तो कितनी डिस्टेंस इसने एक्स्ट्रा ट्रेवल कर ली? 100 मीटर। इसका मतलब इस ऑब्जेक्ट ने अपनी इस पोजीशन को इस स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में चेंज करी है। तो क्या हम इस कार को कार इन मोशन, क्लियर बच्चों? ये जो हमारी कार है वो कैसी है? मोशन में है। क्लियर है बच्चों? तो अगर आप लोगों को मोशन के डिफिनीशन लिखने को आ जाए तो आप लोग आसानी से बता सकते हैं क्या होता है। Whenever a body changing its position with respect to stationary object and time to be set in motion। क्लियर है बच्चों? जब हमारा बॉडी, जो बॉडी रहेगी वो हमारी किसके? स्टेशनरी ऑब्जेक्ट और टाइम के रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन को चेंज कर देगा तो उसे हम क्या बोल देंगे? ऑब्जेक्ट एट मोशन। क्लियर है? आइए अब इसके कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं यहाँ पर। और हमारे जो फ्लाई बर्ड्स होते हैं, क्या बर्ड्स, जो हमारे बर्ड्स होते हैं वो स्टेशनरी में काउंट होंगे? कभी नहीं होंगे। कभी भी आप देख रहे होंगे कोई बर्ड की अगर आपने पोजीशनिंग प्रेजेंट टाइम में यहाँ पर देखी तो नेक्स्ट सेकंड में आपकी उसकी पोजीशन को कहाँ पाएंगे? यहाँ पाएंगे। और थर्ड सेकंड में सपोज दैट इस डायरेक्शन को मूव कर जाएगा तो हमेशा वो अपनी पोजीशन को चेंज करता रहता है। इसीलिए एनसीईआरटी के द्वारा हमें जो ये फ्लाई बर्ड्स का एग्जाम्पल मोशन के लिए दिया गया है। जो हमारी मछलियाँ होती हैं, स्विम फिश, जो तैरती हुई हमारी मछलियाँ होती हैं, आपने अभी करंट टाइम पर सपोज दैट किसी मछली की पोजीशन यहाँ पर देखी और नेक्स्ट टाइम पे वो मूव करके वहाँ पहुँच गई। तो ये जो हमारे एग्जाम्पल्स हैं, ये कैसे एग्जाम्पल्स हैं? ऑब्जेक्ट जब हमारा मोशन में होगा तो ये कैसे एग्जाम्पल्स हैं? ये मोशन के एग्जाम्पल्स हैं। क्लियर है बच्चों? आइए अब हम जानने की कोशिश करते हैं एक छोटा सा टॉपिक जो हमारे मोशन चैप्टर के साथ जुड़ करके आया हुआ है, जिसका नाम है हमारा फिजिकल क्वांटिटीज। आइए जानते हैं क्या होती है फिजिकल क्वांटिटीज। अगर आप लोगों को बोल दिया जाए
आप लोग जा करके शुगर ले आएँ, जब तक आप उसमें क्या नाम है न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट का आप लोगों को डायरेक्शन ना दिया जाए, तब तक आप लोग नहीं बता पाएंगे कि हमें कितनी शुगर लानी है। सपोज दैट मम्मी ने आपसे बोला कि जाइए 2 kg शुगर लेकर के आइए, तो उन्होंने जो 2 kg बताया आप लोगों को, तो उसमें उन्होंने एक न्यूमेरिकल वैल्यू बताई और एक यूनिट भी बताई। इसी को मेज़र करने का जो हमारा प्रोसेस होता है उसे ही हम लोग बोल देते हैं फिजिकल क्वांटिटी। अगर आप लोगों को इसकी डिफिनेशन लिखनी होगी तो आप लोग आसानी से इसकी डिफिनेशन लिख सकते हैं। तो अगर आप लोगों को इसकी डिफिनेशन लिखनी होगी तो आप लोग लिख सकते हैं एनीथिंग विच कैन बी मेजर टू बी नोन एज फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, ऐसी कोई भी वस्तु जिसे हम मेज़र कर सकते हैं उसे हम बोल देते हैं फिजिकल क्वांटिटी। हमें ये बताया गया जो हमारी फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं वो कितनी टाइप्स की होती है, 2 टाइप्स की होती है। एक होती है हमारे पास स्केलर फिजिकल क्वांटिटी, और दूसरी जो हमारे पास होती है उसे बोल देते हैं हम लोग वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। क्लियर बच्चों? क्या होती है हमारे पास स्केलर फिजिकल क्वांटिटी और क्या होती है हमारे पास वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। आइए अब हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। हमने ये पहले जाना फिजिकल क्वांटिटी, अब ये स्केलर फिजिकल क्वांटिटी क्या है, आइए इसको भी समझने की कोशिश करते हैं। जब हमें केवल और केवल मैग्नीट्यूड जब हमें केवल मैग्नीट्यूड ही पता हो तो ऐसी जो क्वांटिटीज़ होती हैं उन्हें हम क्या बोल देते हैं, स्केलर फिजिकल क्वांटिटीज़। क्लियर बच्चों? सपोज दैट ये यहाँ पर कोई बालक खड़ा है, क्लियर, और इस बालक की 2 हाथ और 2 पैर भी हैं, ठीक है। अगर इसकी इस पॉकेट में हमने 10 ग्राम का स्टोन डाला और इस पॉकेट में 5 ग्राम का स्टोन डाला, तो जो इसके पास टोटल मास आया, इसका जो टोटल मास होगा वह टोटल मास कितना होगा, इसका जो टोटल मास बनेगा वो कितना हो जाएगा, 15। क्लियर है? 10 ग्राम का इस साइड से, 5 ग्राम का इस साइड से, पर इसका जो टोटल मास बना वो 15 ग्राम का ही बना। पर अगर इस 5 ग्राम के स्टोन को इस साइड से ना डाल करके अगर हम इसी साइड से 5 ग्राम के स्टोन को डालते तो क्या ये जो हमारा मास था वो चेंज हो जाता? नहीं होता। तो जब केवल और केवल हमें किसकी आवश्यकता हो, मैग्नीट्यूड की, जब किसकी रिक्वायरमेंट हो, ओनली ऑन मैग्नीट्यूड की, तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज़ को हम लोग बोल देते हैं स्केलर फिजिकल क्वांटिटीज़। आइए इसके कुछ एग्जांपल्स आप लोग लिख लीजिए। जैसे हमारे पास डिस्टेंस, हम केवल वही एग्जांपल्स देंगे जो आपकी 9th और 10th में अभी मास, स्पीड एंड एक्सेट्रा। क्लियर बच्चों? ये सभी आपके आने वाले चैप्टर्स में, ये मोशन चैप्टर में रिलेट करेंगे, जिनको डिफाइन करना बहुत आसान रहेगा। अब हम आइए जानने की कोशिश करते हैं क्या होता है वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज। क्लियर बच्चों? वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है? जब हमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की रिक्वायरमेंट हो तो ऐसी जो फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं उन्हें हम वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज बोल देते हैं। आइए इसको एग्जांपल से ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ऐसे आप लोगों को थोड़ा लेंदी लग रहा होगा, पर आप लोग जब एग्जांपल देखेंगे, सपोज दैट फोर्स का एग्जांपल लेकर के चलते हैं।
यहाँ पर हमारे पास कोई राम नाम का लड़का है, ये हमारे राम जी हैं, ठीक है। इन्होंने यहाँ से किसी ने इनको 15 न्यूटन का फोर्स लगाया इनके ऊपर इस डायरेक्शन से, क्लियर बच्चों। और इस साइड से दूसरे व्यक्ति ने इन पर 10 न्यूटन का उधर से फोर्स लगाया। तो जो हमारे राम जी रहेंगे वो किस डायरेक्शन को मूव कर जाएंगे? सभी को पता है कि अमाउंट ऑफ फोर्स जो इस डायरेक्शन से ज़्यादा लग रहा है, तो जो हमारे राम जी रहेंगे वो इस डायरेक्शन को मूव कर जाएंगे। क्यों? क्योंकि जो हमारे पास नेट फोर्स आएगा यहाँ पर, नेट फोर्स जो आना है वो कितना आएगा? नेट फोर्स हमारे पास 5 न्यूटन का आना है, वो भी इस डायरेक्शन में आएगा, क्लियर। तो जब हमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी रिक्वायर हो तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज़ को हम लोग वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज़ बोल देते हैं। ओके बच्चों, थैंक यू।